तो यार कैसा आप लोग का स्वागत है आई बिकम बिग शॉट ऑन द हेनली लीडर बोल के पहले चैप्टर में। तो मैंने यूट्यूब पे पोल डाला था कि इसके स्टार्टिंग वाली वीडियो अपलोड करूँ या ना करूँ, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तब मेरी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं थी। इसलिए मेजोरिटी ऑडियंस ने बोला कि करो करके, मतलब 90% लोगों ने बोला कि फिर से करो। तो हाजिर है आपके सामने आई बिकम बिग शॉट का पहला चैप्टर। स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टर को दिखा जाता है जो कि अपने फ़ोन में देखते हुए बोलता है कि यार मैंने फाइनली एआई की मदद से जॉनी सिंस का एक वायरल वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर लिया है, और उसकी एडवर्टाइज से मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे तो मैं भी जॉनी सिंह जैसा काम कर लूँगा, जैसे कि पायलट बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। यार रात को तो मज़ा ही आ जाएगा मुझे। और वो बहुत ही खुश होता है, उसका ध्यान पूरा फ़ोन पे रहता है। फिर पीछे से ट्रक आता है, ट्रक बोलता है मेन कैरेक्टर क्या तुम तैयार हो दूसरी दुनिया में जाने के लिए, और उसका काम वहाँ पे 25 कर देता है। वहाँ पे मेन कैरेक्टर मर जाता है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है क्या मैं मर चुका हूँ। उसके सामने एक औरत बैठी थी, वो बोलती है कि तुम क्या अभी आना था तुम्हें। यार मेरा काम तो अभी अभी ख़त्म हो चुका है, तुम 5 मिनट पहले आ जाते तब मैं तुम्हारा काम भी साथ में कर लेती। लेकिन तुम्हारा जो जॉनी सिंस का वीडियो है उसने लड़कों और लोंडियों के हॉर्मोन्स को जगा दिया है। इससे वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है। और मैं तुम्हें एक चांस देना चाहती हूँ, क्या तुम तैयार हो दूसरी दुनिया में रिबॉर्न और ट्रैवल करने के लिए। मैं कट बोलता क्या बात कर रही हो यार, क्या मैं सही में अपने आप से चूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे एक राजा की घर में पैदा करो दो, जिससे कि मेरी 4-5 रानियाँ रहे और मैं वो भी काम कर सकूँ डॉक्टर इंजीनियर वाला, जो कि मैं पिछली लाइफ में नहीं कर सका। इससे पहले मुझे टपका दिया था। वो बोलती है नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे पास तुम्हारे सामने जो बटन होगा तुम उसको दबा दो और रैंडमली किसी का भी नाम आएगा, किसी भी दुनिया से किसी का भी नाम आएगा, उसकी दुनिया में तुम्हें ट्रांसफ़र किया जाएगा, मतलब उसकी बॉडी में तुम्हें भेजा जाएगा। मैं क्या बोलता ये बटन क्या दबा दी। फिर लॉटरी घूमने लगती है। लॉटरी में नाम आता है मार्शल आर्ट वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपर्ट डीमोलर्ड जीवाई। मैं बोलता है वाह यार, मैं तो बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ, आज तो मेरा बहुत ही ज़्यादा लक चल रहा है। नाप सिर्फ मैं मर चुका हूँ, मतलब मेरी पिछली लाइफ तो पूरी झंड थी, इसलिए ये लाइफ तो बहुत अच्छी होंगी। मतलब डीमोलर्ड जीवी इतने स्ट्रांग बंदे की बॉडी में मैं जाऊँगा यार, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। वो औरत बोलती है तुम्हारे पीछे जो दरवाजे वहाँ से तुम चले जाओ, तुम जल्दी जाओ, मुझे बहुत काम है वरना मैं तुम्हें नहीं भेजूंगी। मैं अगर बोलता है रुको रुको मैं जा रहा हूँ, और बोलता है कि मार्शल आर्ट वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपर्ट रुको मैं आ रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। वो औरत वहाँ से उठती है, मतलब घर जाने के लिए उसकी छुट्टी हो जाती है। लेकिन वो देखती है यार कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। फिर वो बोर्ड निकाल लेती है। उस बोर्ड में मतलब पूरा नहीं छपा था, आधा ही छपा था, और वहाँ पे छपा था मार्शल आर्ट वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपर्ट डीमोलॉजी, जिसने कैजुअली मतलब ऐसे टाइम पास में एक बंदे को मारा था, उसकी बॉडी में मेन कैरेक्टर को रीइनकार्नेट किया गया है। वो बोलते यार हमारा सिस्टम है ना वो शायद से पुराना हो चुका है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। यार पूरा लिखा ही नहीं आता यार, पता नहीं अभी उस बंदे का क्या होगा। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर तो उस दरवाजे से चला गया था, मतलब रीइनकार्नेट हो चुका था। फिर हमें उस दुनिया का सीन दिखा जाता है जिस दुनिया में अपना मेन कैरेक्टर रीइनकार्नेट हुआ है। फिर हमें मेन कैरेक्टर को दिखा जाता है, वो बोलता है कि कहाँ हूँ मैं, क्या मैंने सही में टाइम ट्रैवल किया है। और हमें बताया जाता है इसका नाम है आवी। इसकी आइडेंटिटी इन्वेटर यानी कि शॉप का नौकर या घर का नौकर भी कह सकते हो, जिसको कि मार्शल आर्ट वर्ल्ड के नंबर 1 एक्सपर्ट डीमोलर्ड जीवी ने ऐसे ही कैजुअली मतलब टाइम पास में मार दिया था। और मेन कट बोलता है कि मैंने सही में टाइम ट्रैवल किया है मार्शल आर्ट वर्ल्ड के नंबर 1 एक्सपर्ट डीमोलर्ड जीवी के अंदर। लेकिन इसकी बॉडी इतनी कमजोर क्यों लग रही है मुझे यार, क्या सही में वही है या मैं किसी गलत बॉडी में आ चुका हूँ। फिर उसके नीचे एक टोकन होता है, वो बोलता है ये क्या है। फिर पीछे से उसको आवाज़ आती है, पीछे से आते हैं 3 कल्टिवेटर यानी बुड्ढे बड्ढे कल्टिवेटर आ जाते हैं। वो बोलते हैं और बोलता है कि ये तो बहुत अजीब है, अभी अभी डीमोलर्ड जीवी का यहाँ पे और आ रहा था, लेकिन वो अचानक बिना किसी स्ट्रेस से गायब हो चुका है। मैंने कैरेक्टर बोलता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। उसके हाथ में वो टोकन देख लेते हैं। वो बोलते हैं ये तो डीमन से ऑर्डर है ना, ये तो सही में डीमोलर्ड जीवी है। वो लोग बोलते हैं क्या, ये तो बिल्कुल चेंज हो चुका है, इसका हुलिया तो बिल्कुल एक बच्चे जैसा लग रहा है, ऐसा लग भी नहीं रहा कि ये डीमोलर्ड है या नहीं है। फिर वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं, इसका ब्लड थर्स्टी और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये बहुत ही ज़्यादा भयानक और ब्लड थर्स्टी है, यानी कि इसको हमेशा ब्लड ही चाहिए। और इसने बहुत सारे लोगों को मारा है अपनी टेक्निक की मदद से। मैं गिन भी नहीं सकता हजारों लाखों कितने लोगों को मारा होगा। लेकिन मैंने सुना है कि 1000 इंसेस देख के लोगों ने उसको जहर दिया है, वो अभी बहुत ही ज़्यादा वीक है, उसको हम तीनों भी मार सकते हैं। मेन करे बोलता है क्या क्या मुझे जहर जहर दिया गया है, इसलिए तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझ में ज़्यादा पावर नहीं है और मेरी बॉडी थोड़ी सिकुड़ चुकी है। फिर वो लोग उसकी तरफ तलवार कर देते हैं और बोलते हैं कि आज आज हम तुम्हें हरा कर तुम्हारा सर ऐसे सबूत के रूप में लेके जाएंगे कि हमने डीमोलर जीवी को मारा है। मेंगड़े बोलते क्या क्या तुम बंदे, और बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए बोलते हैं कि क्या तुम ये सोच रहे हो, क्या तुम सपना तो नहीं देख रहे हो खुली आंखों से, तुम सिर्फ 3 बंदे मुझे मार सकते हो। हालांकि मुझे जहर दिया गया है, लेकिन मैं अभी भी इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में टॉप पर आता हूँ, यानी कि नंबर 1 एक्सपर्ट हूँ। वो लोग बोलते क्या अभी हम मरने वाले यहीं पे, हम नहीं मर सकते,
अभी इस टाइम पे हमें उसे यूज़ करना होगा, उस मूव को, और अपनी फॉर्मेशन को यूज़ करने लगते। उस फॉर्मेशन का नाम होता है गोल्डन सेंथ शॉट, और बहुत ही लंबी एक शॉट बना लेते। मैंकड़ बोलता है, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम ऐसी छोटी ट्रिक से मुझे हरा सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इस ट्रिक से तो मेरा एक बाल भी नहीं उखड़ने वाला। और वो भी एक अटैक को कर देता है और बोलता है, ये तो गोल्ड है ना, अभी देखो मैं किसी बैंड बजाता हूँ, और वो अटैक को कर देता है बिजली वाले। और उसके उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा झटका लगता है। और मैं बोलता है कि मैं अभी भी उस टेक्निक को तो यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन ये भी काम आ जाएगा। और वो अटैक इतना भयंकर होता है कि उनकी पूरी हड्डियाँ दिखने लगती है, यानी कि 440 वोल्ट का पूरा झटका लग जाता है। और बोलता है कि मुझे अभी इस बॉडी की इंस्टिंक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। और वो उनकी तरफ देखता है, बोलता है, क्या क्या यार, ये तो बहुत नल्ले थे, इसकी पूरी हड्डियाँ पूरी चूर चूर होगी, ये तो पूरी राख में बदल गई है। क्या ये सही में कल्टिवेट थे भी या फिर नहीं थे? और बोलता है, क्या ये इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड के नंबर 1 एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ है? ये तो बहुत ही ज़्यादा भयानक है, मुझे इसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। फिर वो एक टाउन में आ जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग रही है, और क्या ये सही में मार्शल आर्ट वर्ल्ड है? फिर एक बच्ची बोलती है कि मम वाह देखो, वो तो डीमन लॉर्ड जीवी है ना। मेन कैरेक्टर फट जाते हैं और बोलते हैं, क्या क्या किसी ने मुझे ढूंढ लिया है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? लोग बातें करने लगते हैं और बोलते हैं, हाँ हाँ, ये तो वही है, इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपर्ट, देखो देखो। मैंकड़ बोलता है, क्या मैंने सही में अपना हुलिया चेंज नहीं किया था? और बोलता है, अभी मैं क्या करूँ, क्या मुझे इसे ऐसे ही छोड़ना चाहिए? फिर वो अपने साइड में देखता है और बोलता है, यार ये तो इस पोस्टर की बारे में बात करते, यानी कि मेन कैरेक्टर वहाँ से जा रहा था जहाँ पे वो पोस्टर लगा था, यानी कि उस बच्ची ने उस पोस्टर की तरफ हाथ रखा था। मैंकड़ बोलता है, यार अच्छा हुआ, नहीं तो मैं सोच रहा था कि मैं इन सब लोगों को मार दूँ। वहाँ पे एक बच्चा होता है, वो बोलता है कि आवी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ। फिर वो उसके पीछे पीछे गेस्ट रूम के अंदर आ जाते हैं। और वो बोलता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इतना भी अनलकी हो सकता है। और बोलता है कि आवी, ना सिर्फ तुम इस ऊंची पहाड़ी के नीचे गिर गए, बल्कि तुम अपनी याददाश्त भी खो चुके हो, मेरे पीछे पीछे आओ। और वो बोलता है कि तुम 2 दिन से लापता थे, और सब लोग ये सोच रहे थे कि तुम अपने होम टाउन चले गए हो। और वो उसके कमरे में लेकर आ जाता है और बोलता है कि ये तुम्हारा कमरा है, तुम अपने पहले कपड़े चेंज कर लो, वरना दो चीपे वो तुम्हें बहुत डांटेंगे। मैंगड़ बोलता है, क्या क्या ये मेरा रूम है? ऐसा लग रहा है कि मेरी ये आइडेंटिटी बस लोगों को धोखा देने के लिए है, लेकिन मुझे इस आइडेंटिटी से जल्दी ही फेमिलियर होना पड़ेगा। फिर कोई मेन कैरेक्टर के हाथ में एक मुर्गा दे देता है। मैंगड़ बोलता है, यहाँ पे क्या चल रहा है? मेरे हाथ में ये मुर्गा और चक्कू काय को दिया है? वहाँ पे एक टकला होता है। मैंगड़ बोलता है, यार हर जन्म में मुझे टकले को ही क्यों देखना पड़ता है यार, पिछले जन्म में मैंने टकले को देखा था, उसका वीडियो बनाया था, मुझे ऐसा लगा कि अभी पैसे मिलेंगे तो मैं उसके जैसा काम कर लूँगा और रात में मज़े ही मज़े आ जाएंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद ही मैं मर गया, इस जन्म में भी मुझे टकला मिल गया, पता नहीं यार अभी क्या होगा। वो टकला बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुमने अपना सर ज़्यादा जोर से ही पटक दिया था, इससे तुम एक चिकन को भी नहीं काट सकते? मैंने कैरेक्टर बोलता है, क्या एक चिकन को काटना है? ऐसा लग रहा है कि ये मेरा ब्लड थर्स्टी ओरा छुपाने के लिए है, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो टकला उसे ढंग से काम करने नहीं देता और बात बात पे बोलता है कि तुम अच्छे से काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी बॉस से शिकायत करूंगा, तुम्हारी पूरे 1 महीने की पूरी सैलरी काट लूंगा। और तुम्हारा तो सही में आज पूरा बैड लक चल रहा है, तुमने आज ना सिर्फ काम स्किप किया, तुम ढंग से काम भी नहीं कर रहे। तुम एक चिकन को काट नहीं सकते, यहाँ तक कि तुम उसके पंख को भी अच्छी तरह नहीं निकाल सकते। और तुम अपनी जो यूजलेस टेक्निक है उसको हमेशा प्रैक्टिस करते हो, यहाँ तक कि जो पीगे यानी कि सुअर है वो भी तुमसे अच्छी टेक्निक को प्रैक्टिस करती है। तुम सुन भी रहे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेन कैरेक्टर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है, यार यहाँ पे भी पैसे की बात। और एक ही बार में जो चिकन थी उसकी गर्दन को अलग कर देता है, टकले की फट जाती है। और वो बोलता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है? मेन कैरेक्टर बड़े ही ईविल अंदाज में कहता है कि मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत भी है क्या? फिर मैं 5 घंटे पहले जो असली डिमोलॉट जीवी है उसको दिखाया जाता है। वो हंसते हुए बोलता है कि तुम चीटियों का ग्रुप, तुम ये सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? वहाँ पे एक लड़की होती है, वो बोलती है कि री जल्दी आएंगी, तब तक के लिए हमें आज इसे किसी भी हालत में रोकना पड़ेगा। और वो डिमोलॉट जीवी हंसते हुए एक टोकन दिखा देता है। वो लड़की बोलती है, ये सही नहीं है, ये तो ये है ना, ये वो है ना, क्या नाम था यार, हाँ हाँ, ये तो डिमोन सेक का ऑर्डर है ना, हमें इसे आज रोकना होगा, वरना ये अपने सबोर्डिनेट को पास कर देगा। और वो उसे रोकने लगती है, लेकिन वो उसको एक ही झटके में मार देता है और हंसते हुए बोलता है कि तुम रोकोगी, वो भी मुझे? तुम बस 4-5 बंदे सोच सकते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। फिर सीन से होता है, हमें जो ओरिजिनल ओनर है यानी कि मेन कैरेक्टर रिइंकार्नेट होने से पहले जो असली ओनर था उसको दिखा जाता है, जो कि एक कब्र में आता है, यानी कि यहाँ वो मुर्गियों की कब्र में आता है, यानी कि खुद मारता है और खुद ही गाड़ता है और खुद ही विश करता है। और बोलता है कि यहाँ तक कि तुम्हारी जो हड्डियाँ थी वो भी क्लीन हो चुकी थी, और तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अगले जन्म में चिकन मत बनना, वरना मुझे तुम्हें फिर से काटना पड़ेगा। यानी यही ओरिजिनल स्लैटर था, यानी कि इसने काटा था इसे।
और बोलता है कि मैं बाद में जाऊँगा, थोड़ी थोड़ी देर यहाँ पे ताज़ा हवा खा लेता हूँ। और पीछे से वही बैच आता है, डेमन सेक ऑर्डर का बैच नहीं क्या, वो आता है और सीधा उसके पीठ में लग जाता है और बोलता है शिट यार, मैं नीचे गिर रहा हूँ। और बोलता है आज हवा तो बहुत ही ज़्यादा तेज थी, यानी कि उसको लगता है कि बहुत जोर का हवा का झोंका आया और मैं नीचे गिर रहा हूँ, और वो वहाँ पे मर जाता है। हमें पता जाता है कि यही ओरिजिनल ओनर है, जिसने कि जो डिमन सेक का मैसेज है उसको सक्सेसफुली ब्लॉक किया, वो भी अपनी लाइफ देख के। और उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर ने उसके बॉडी में री इनकार्नेट किया, और जब ये बैच लगा था उसकी पीठ पे, कुछ ना कुछ पावर उसके उसके बॉडी में आ चुकी थी, लेकिन वो मर चुका था। लेकिन वो अपना मेन कैरेक्टर उसके बॉडी में री इनकार्नेट हुआ, तो उसकी मदद से मेन कैरेक्टर को थोड़ी बहुत मतलब और मिल चुकी है, मतलब थोड़ी बहुत नहीं, ज़्यादा ही मिल चुकी है। तो यहीं पे अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट में बताना, इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊं या ना लाऊं वो भी कमेंट में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।